नमस्कार मित्रों, हमारे यात्रा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के कादीपुर तहसील में स्थित बिजथुआ महावीरन मंदिर ले चल रहे हैं। यह हनुमान जी का बहुत ही पवित्र मंदिर है और यहाँ पर रामायण से एक बहुत अद्भुत कथा जुड़ी हुई है जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो अभी चलिए हम आपको बिजथुआ महावीरन ले चल रहे हैं और वहाँ पर हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम लोग पहुँचे हैं सुल्तानपुर के कादीपुर तहसील में हनुमान मंदिर है जिसका नाम है बिजथुआ महावीरन। इस मंदिर की यहाँ पर बहुत मान्यता है और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी ने राक्षस कालनेमी का वध यहीं किया था। और जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये मकरी कुंड है। मकरी कुंड मतलब यहीं पर हनुमान जी विश्राम करने के लिए रुके थे, जहाँ पर उन्होंने हाथ पैर धोए थे और जिसके बाद मकरी ने उनको बता दिया कि वो राक्षस है जो आपका ब्राह्मण वेश बैठा हुआ है। फिर हनुमान जी ने उसका वध किया, इसलिए इसका नाम मकरी कुंड भी पड़ा। तो ये वो जगह है, यहाँ वो मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध किया था। चलिए आपको मंदिर में भी दिखाएंगे, मंदिर की पूरी सैर कराते हैं, भगवान जी के दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। सुल्तानपुर रेल और सड़क यातायात से हर जगह से कनेक्टेड है, लेकिन जो हवाई अड्डा है वो केवल लखनऊ में है जो यहाँ से करीब 135-40 किलोमीटर दूर है। यहाँ आप किसी लोकल साधन से भी आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं और यहाँ मंगलवार और शनिवार को काफ़ी भीड़ होती है और भक्तों में यहाँ के मंदिर की बड़ी आस्था है और ऐसा मानते हैं कि अगर आप यहाँ बिजथुआ महावीरन मंदिर में हनुमान जी को घंटी चढ़ाते हैं तो हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसलिए यहाँ पर घंटी चढ़ाने का रिवाज है और लोग यहाँ पर घंटियाँ प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तो आइए भक्तों हनुमान जी के दर्शन करते हैं। यह मंदिर रामायण कालीन है और ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी ने कालनेमी राक्षस का वध यहीं पर किया था। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी, मेघनाथ ने शक्ति मारी थी, तो वो संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे और यहाँ पर रुक कर उन्होंने थोड़ा विश्राम किया। तो कालनेमी राक्षस जिसे रावण ने भेजा था उनको रोकने के लिए वो यहाँ पर संत का वेश बनाकर बैठा था और उसने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की। जब हनुमान जी विश्राम करने के लिए यहाँ उतरे और हाथ पैर धोने के लिए वो कुंड की तरफ गए तो वहाँ पर एक मकरी ने उनको बताया कि जो संत का वेश बनाकर बैठा है वो वास्तव में संत नहीं है, रावण द्वारा भेजा गया कालनेमी राक्षस है। और उसके बाद हनुमान जी ने वापस आकर उसका वहीं पर वध कर दिया। तो जहाँ पर वध किया था वहीं पर मंदिर है जिसमें हनुमान जी विराजमान हैं। और इसके अलावा मंदिर प्रांगण में एक राम जानकी मंदिर भी है जिसमें आप राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। तो मित्रों, सुल्तानपुर का यह मंदिर उतना ज़्यादा प्रसिद्ध तो नहीं है अन्य मंदिरों की तरह, लेकिन रामायण काल से जुड़ा होने के कारण इसकी महत्ता भी कम नहीं है। तो मित्रों, हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के बाद चलिए हम आपको सुल्तानपुर की एक बहुत और इम्पॉर्टेंट जगह पर ले चलते हैं जिसे धोपाप के नाम से जानते हैं। कहते हैं धोपाप वो जगह है जहाँ पर भगवान राम ने स्नान किया था। उन्होंने रावण का वध किया था और उन पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा था। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर रुक कर स्नान किया था और उसी स्मृति में यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है और इस जगह को धोपाप के नाम से जाना जाता है। यह धोपाप धाम सुल्तानपुर की नभुआ तहसील में आता है और इसमें रामनवमी के दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर बहुत लोग स्नान करने आते हैं। ऐसा लोगों में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से आपको मुक्ति मिलती है और आपके जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान श्री राम श्रीलंका से लौट रहे थे तो उनके ऊपर रावण का हत्या का ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ था और उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो यहाँ पर रुके थे और उन्होंने गुरु वशिष्ठ के कहने पर यहाँ पर जो नदी बहती है उसमें डुबकी लगाई थी और इसीलिए यहाँ इसको धोपाप धाम कहा जाता है। गोमती नदी के किनारे स्थित इस धोपाप धाम में यहाँ पर एक राम दरबार का मंदिर भी है जिसमें आप भगवान राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप अगर कोई अनुष्ठान कराना चाहते हैं, जैसे सुंदरकांड कराना चाहते हैं, कोई हवन कराना चाहते हैं या कोई पूजा कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका आयोजन कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी सुविधा भी उपलब्ध है। मंदिर के बगल में ठीक ये प्रांगण है जहाँ पर आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और मंदिर के आसपास काफ़ी जगह भी है जहाँ पर आप कोई अगर अनुष्ठान करवाते हैं तो भीड़ की भी कोई समस्या नहीं होती। यहाँ पर ज्येष्ठ स्नान मेला ज्येष्ठ महीने के 10वें दिन पर और रामनवमी को गंगा दशहरा इत्यादि अवसरों पर मेला लगता है जिसमें बड़ी बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर स्नान करके अपने पाप धुलते हैं। ऐसा लोगों में विश्वास है कि जब भगवान राम का यहाँ पर पाप धुल गया था तो हमारे पाप तो अवश्य धुल जाएंगे। और जैसा कि हिंदू धर्म में मान्यता है, लोग अपने पाप धोने के लिए जगह जगह स्नान करते रहते हैं, तो यह भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर भक्तों की आस्था है कि यहाँ पर स्नान करने से आपके पाप धुल जाते हैं। तो यह तीर्थ स्थल धोपाप धाम अन्य तीर्थ स्थलों की तरह इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोकल लोगों में इसकी बहुत महत्ता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप कभी सुल्तानपुर आएँ तो उस धोपाप धाम में अवश्य आएँ और गोमती नदी में स्नान करें।
तो मित्रों, हमारी सुल्तानपुर की ये छोटी सी यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय श्री राम।